ओम शांति। इनर पीस, इनर पावर, आंतरिक शांति और आंतरिक शक्ति। शांति होगी तो शक्ति आएगी या शक्ति होगी तो शांति आएगी। दो वर्ड्स है ना, इनर पीस, इनर पावर। तो इनर पीस होगी तो पावर आएगी या पावर होगी तो पीस आएगी। पीस होगी तो पावर आएगी और पावर नहीं होगी तो पीसफुल कैसे रहेंगे। अगर मैं आत्मा पावरफुल हूँ तो सिचुएशन आती है तो आई रिमेन पीसफुल। लेकिन अगर मैं आत्मा कमज़ोर हूँ तो परिस्थिति आती है तो मैं क्या कर दूँगी, रिएक्ट कर दूँगी। उस समय मेरा अपने ऊपर कोई संयम नहीं। तो इनर पीस, इनर पावर दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। पीस होगी तो पावर आएगी, पावर होगी तो पीसफुल रहेंगे, है ना। सिचुएशन आई, उस समय हमने अपने ऊपर ध्यान रख लिया, पीसफुल रह गए, तो हमने अपनी पावर को क्या किया, बढ़ाया। जैसे ही अपनी पावर को बढ़ाया तो अगली बार जब कोई परिस्थिति आएगी तो पीसफुल रहना इजी हो जाएगा। तो 1 मिनट साइलेंस में आज के दिन को चेक करते हैं, या पिछले 1 हफ्ते को ही देख लेते हैं और कोई ऐसा सीन सामने लेकर आओ जहां वो इनर पीस, इनर पावर यूज नहीं की थी। है लेकिन यूज नहीं की थी। तो उस पूरे सीन को सामने लेकर आते हैं। क्या हुआ था, किसने क्या किया था, कहाँ था, कोई प्रॉब्लम आई थी या अभी भी है, और मन हिला। हो सकता है बोल भी हिले। और अपने आप को उस दिन कैसे रिएक्ट किया वो देखते हैं। देखिए अपने आप को, जब हम अपनी शक्ति को यूज नहीं करते हैं तो हम कैसा व्यवहार करते हैं। साक्षी होकर अपने व्यवहार को देखिए, क्या क्या बोल दिया उस दिन, चेहरे के हाव भाव कैसे हो गए थे। अब अगर वैसा सीन फिर से आता तो अपने मन को प्रिपेयर कर लो कि इस बार मुझे उस सीन को कैसे फेस करना है। और उसको करते हुए देखिए, बात वही होगी, सामने वाला जो करेगा कहेगा वो सेम होगा, लेकिन क्या मेरे पास कोई और ऑप्शन है, कोई और तरीका है, और क्या मुझे उसको करने की मेरे पास ताकत है। और अपने आप को देखें वो करते हुए।
किस किस को सीन दिखा? जहाँ शक्ति को यूज़ नहीं किया था, सीन दिखा? आया था कोई सीन जिसमें अपनी शक्ति को यूज़ नहीं किया था? किस किस के सामने आया था कोई सीन? शक्ति को नहीं यूज़ किया। हाँ, कैसे दिख रहे थे हम जब हम अपनी शक्ति को यूज़ नहीं करते? तो कैसा दिख रहा था सीन? हाँ, गुस्से में लाल। अच्छा। और शब्द कितने प्यारे थे। हाँ, और जब चेहरा इतना लाल हुआ, शब्द ऐसे हो गए, तो मन का क्या हाल हुआ होगा? क्योंकि जितना यहाँ क्रिएट होता है उसका बहुत कम परसेंटेज यहाँ आता है। तो जब शब्द इतने निकल आए और ऐसे वाले निकल आए, तो मन का क्या हाल हुआ होगा? उस चीज़ का हमारे शरीर पर क्या असर पड़ा होगा? और उसका हमारे रिश्तों पर क्या असर पड़ा होगा? और ये सब क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्या हुआ था उस दिन? क्यों हुआ? हाँ, हाँ जी। वी लॉस्ट कंट्रोल ओवर, अपने ऊपर संयम खो दिया। क्यों अपने ऊपर संयम खो दिया? क्या कर रहे थे? हाँ, लूजिंग पावर। क्यों संयम खो दिया? वो तो अपनी ताकत थी, क्यों खो दी उस टाइम? क्या हो गया? ताकि फिर नहीं होना चाहिए ना कभी भी। उस दिन हो गया, हो गया। इट इज़ लाइक उस दिन एक्सीडेंट हो गया, हो गया, फिर से तो नहीं होना चाहिए ना। तो क्यों उस दिन संयम खो गया? क्या हुआ था? कमज़ोर पड़ जाते हैं। आप सोचो, आप यहाँ बैठकर ये कह रहे हो कि हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। बाहर जाके कहेंगे ना अगर किसी को, अपने घर को चलाने वाले, अपने ऑफिस को चलाने वाले, इतनों को संभालने वाले, इतने प्यार से यहाँ बैठकर कह रहे हैं हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है ना? उस क्षण क्या हुआ था? हम अपने ऊपर अटेंशन रखने की बजाय उनको समझा रहे और सुधार रहे थे पहले। सो वी वर नॉट कंसर्न्ड कि मैंने क्या सोचना है, मैंने क्या बोलना है, मैंने क्या व्यवहार करना है। हमारा था इनको क्या समझाना है, इनको क्या बताना है, इनको कैसे ठीक करना है। एक टाइम पर फोकस एक ही जगह हो सकता है। आप हमारे प्यारे प्यारे भाई बहनें एक्टिंग करते हैं ना? हाँ, ये स्टेज है, ठीक है। अब हम इनको ऊपर बुलाएंगे और एक सीन इनैक्ट करना होगा। विजुअलाइज करें कि 4 एक्टर्स स्टेज पे आ रहे हैं, एक सीन इनैक्ट करना है। अब 4 में से एक भूल गया उसको क्या बोलना है, और बोलना कुछ और था, बोलना शुरू कर दिया कुछ और। को एक्टर क्या करेगा? को एक्टर क्या करेगा? एक एक्टर भूल गया, लाइन क्या थी वो भूल गए, कुछ और ही बोलने लग गए, ड्रामा चल रहा है, स्टेज पर है। को एक्टर क्या करेगा? को एक्टर क्या करेगा? संभाल लेगा। अच्छा, कैसे संभालेगा? हाँ, ही विल हैंडल। हाउ? दैट इज इम्पोर्टेंट। को एक्टर क्या करेंगे? टू मेंटेन द रिदम क्या करेंगे? वो अपना रोल प्रॉपरली करेंगे और अपना स्क्रिप्ट राइट तरीके से बोलने से सामने वाले को क्या देंगे? एक क्यू देंगे कि उसको भी अपना स्क्रिप्ट याद आ जाए। यही करना है रोज, यही तो करना ना रोज। ड्रामा है, हम सब रोल प्ले कर रहे हैं, सामने वाले एक्टर ने गड़बड़ कर दी, कुछ करना था कुछ और, कर दिया कुछ और, बोलना था कुछ और, बोल दिया कुछ और। हमारा रोल क्या है कि उस सीन के रिदम को बिगाड़े नहीं, अपने रोल को खराब
करें नहीं, उल्टा पहले से भी ज़्यादा अटेंशन किस पर रखें? अब एक है अपने रोल और स्क्रिप्ट से किसी को क्यों देना, और दूसरा है अपने मन की स्थिति और वाइब्रेशन से सामने वाले को क्यों देना। लेकिन एक है सामने वाले ने गलती कर दी तो उससे क्यों ले लेना, और खुद भी शायद उससे भी बड़ी गलती कर देना, क्योंकि उस समय हम कह रहे हैं आपने ऐसा किया तो मुझ पर असर तो होना ही पड़ेगा। एक्टर वो जो आसपास उसके कुछ भी ठीक ना हो तो भी वो अपने रोल पर ठीक से प्ले कर सके। वो ये नहीं कह सकता ये ठीक नहीं था, ये ठीक नहीं था, इसने ऐसा किया, मैं डिस्टर्ब हो गया, इस नहीं, कोई भी वातावरण में ठीक नहीं हो। एक्टर वो जिसका अपने ऊपर फुल संयम। क्या हम भी ये कर सकते हैं सारा दिन? कोशिश करते करते तो बहुत सीन बीत जाएंगे, ऑलरेडी इतने सीन बीत गए। कोशिश क्यों करनी है? अपनी स्क्रिप्ट लिखने की बजाय दूसरे की लिख रहे होते हैं। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आपको ऐसा बोलना चाहिए था, अगर बोलना भी था तो थोड़े धीरे बोलना था, इतनी ज़ोर से बोलने की क्या ज़रूरत थी, अच्छा फिर भी बोलना था तो अकेले में बोलना था, सबके सामने बोलने की क्या। व्हाट इज़ ऑल दिस? ये क्या है? क्या कर रहे हैं हम? हाँ, ये हम क्या कर रहे हैं? दूसरे एक्टर की स्क्रिप्ट, रोल, इमोशन, वॉल्यूम सब कुछ पता है, और उतनी देर में मुझे क्या बोलना चाहिए था, कैसे बोलना चाहिए था, किसके सामने बोलना चाहिए था, कितना सॉफ्टली या जोर से बोलना चाहिए था, कौन? तो अगर हर एक्टर दूसरे को रोल कैसे प्ले करना है वो सिखाने लगेगा तो अपने ऊपर अटेंशन खो देगा, तो स्टेज पर क्या हो जाएगा? स्टेज पर क्या हो जाएगा? केओस, जो आजकल हो रहा है, जो आजकल हो रहा है। या तो अब हमने क्या करना है कल से, कि सामने वाला अपना रोल भूल जाए, सामने वाला अपने रिश्ते की मर्यादा भी भूल जाए, सामने वाला छोटे बड़े का लिहाज भी भूल जाए। वो भूल गया ना, हम तो ठीक हैं, लेकिन एक भूलता है तो उसको देख बाकी चार भी भूलते हैं, तब प्रॉब्लम आती है। अगर सिर्फ एक भूले तो सीन बहुत जल्दी क्या हो सकता है? ठीक हो जाएगा। लेकिन एक के भूलने से दूसरा डिस्टर्ब होके अपना स्क्रिप्ट भी, और फिर जैसे ये स्क्रिप्ट गड़बड़ करता है तो जो भूल गया था वो तो वैसे ही और गड़बड़ करता है, पूरा केओस। तो इनर पीस, इनर पावर मतलब क्या? मतलब परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, सामने वाला मेरे साथ व्यवहार चाहे कैसा भी करे, मेरा अटेंशन किस पर? अपने मन की स्थिति, बोल और कर्म पर अटेंशन रखे बिना दूसरों को समझाना या दूसरों को सही करने की कोशिश करना कभी भी राइट रिजल्ट नहीं ला सकता। यस, इट्स लाइक टू पीपल ऑन द रोड। एक जना सामने वाला ठीक से गाड़ी नहीं चला रहा, हम भी उसको बताने के लिए हम भी रॉन्ग साइड पे जाके उसको बता कर आते हैं, आप रॉन्ग गाड़ी चला रहे थे, तो फिर हमारे को क्या राइट रह गया उसको बताने का? परमात्मा कहते हैं, बच्चे कहते हैं वैसे तो मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब कोई झूठ बोलता है ना तभी मुझे गुस्सा आता है। तो परमात्मा कहते हैं उसने झूठ बोला तो उसने गलती की, आपने गुस्सा किया तो आपने गलती की। अभी इसमें आप गलत होकर दूसरे को सही होने की राय कैसे दे सकते हैं? कैसे दे सकते हैं? तो फिर आपके शब्द जाएंगे लेकिन आपकी वाइब्रेशन उनको परिवर्तन होने की ताकत नहीं देगी। तो हमारे आसपास हर एक भी अपना स्क्रिप्ट भूल जाए, हमें सिर्फ अटेंशन किस पर रखना है? पॉसिबल है? पॉसिबल है? पॉसिबल है?
हाँ जी, टाइम लगेगा। अच्छा, कितना टाइम लगेगा? माइंड बहुत क्लियर है। अगर हम अपने माइंड को कहेंगे टाइम लगेगा, तो टाइम मतलब 5 मिनट्स, 5 आवर्स, 5 डेज, 5 मंथ्स, 5 ईयर्स, कुछ तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? जिस क्षण डिसाइड किया उस क्षण कर लेंगे। अगर कहा टाइम लगेगा, है बहुत इजी, सिर्फ कुछ दिनों से किया नहीं है तो ऐसा लग रहा है नॉट श्योर कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ दिनों से किया नहीं है। जो इतना कुछ कर सकते हैं, इतनों को संभाल सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री संभाल सकते हैं, बच्चों को पाल सकते हैं, इतने सुंदर सुंदर महल बना सकते हैं, अपने ऊपर क्या लगता है द ईजीएस्ट थिंग टू डू, सबसे सहज चीज है अपने मन, शब्द और व्यवहार को संभालना। बाकी सब चीज़ों में तो और लोग इन्वॉल्व्ड हैं, धन इन्वॉल्व्ड है, मौसम इन्वॉल्व्ड है, पॉलिसीज इन्वॉल्व्ड है, एक ही चीज़ है तो अपनी है। लेकिन यहाँ का कुछ काम करने के लिए कोई कहेगा ना आप ये बना सकते हो, हाँ कितने टाइम में? 1 साल में बन जाएगा, पैसे आ जाएंगे, आ जाएंगे। अपनी आदत बदलने हैं, कर सकते हैं, हाँ सोचते हैं हो जाएगा, कितने टाइम में देखते हैं, करके देखेंगे। हाय, जितना कॉन्फिडेंस बाहर के मिरेकल्स क्रिएट करने में है, उससे कई गुना ज़्यादा कॉन्फिडेंस अपने ऊपर होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं क्रिएट करेंगे, मतलब फिर हम अपने अंदर पावर नहीं भर रहे। जैसे कोई और आपके पास है और वो कुछ करना चाहता है और आप उसको डाउट करेंगे, तो आप उसको कौन सी वाइब्रेशन दे रहे हैं? लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो कर ले, आप उसको क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? आपको अपने बच्चे से कुछ कराना है, आप उसको क्या कहेंगे? यू कैन डू इट। अपने आप को भी कह दो। ये जो मन है ना, ये बिल्कुल एक बच्चे की तरह है। इसको बिल्कुल एक बच्चे की तरह ट्रीट करना है, प्यार से बात करना, मोटिवेट करना, सिखाना क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, किसके बारे में सोचना है, किसके बारे में नहीं सोचना है। एक बच्चे की तरह इसको सिखाओ। इससे ज़्यादा आज्ञाकारी बच्चा, वफादार, हमेशा आपका कहना मानने वाला। कहना मानने वाले बच्चे अच्छे लगते हैं ना, है ना? 2 बच्चे होते हैं, हम कहते हैं ये बच्चा मेरा कहना हमेशा मानता है, ये थोड़ा मस्ती वाला है। लेकिन कहना वो बच्चा मानेगा जिसके साथ हम डिसिप्लिन करने का प्रोसेस करेंगे। इसको तो कभी देखा ही नहीं है, ये तो अपने आप चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। हमारा ध्यान सारा कहाँ था? क्या सारा दिन खुश रहना पॉसिबल है? सारा दिन पीसफुल रहना पॉसिबल है? पॉसिबल है? नहीं है? कौन रोकेगा? खुद ही। कब और क्यों? जब सिचुएशन बिगड़ जाते हैं, या हम लोग सिचुएशन बिगाड़ देते हैं। तो जब सिचुएशन बिगड़ जाती है तो मन को डिस्टर्ब होना डेफिनेटली। वो इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट तो मत बोलो। हाँ, जैसे ही हमने कहा डेफिनेटली, सी व्हाट वी आर टीचिंग आवर माइंड, क्या बोल रहे हैं हम अपने मन को। एक एक बात ध्यान से बोलना है इसको। अभी हम इसको क्या बोल रहे हैं कि जब भी सिचुएशन अच्छी नहीं होगी, मतलब अच्छी भी क्या, मेरे अनुसार अच्छी नहीं होगी, तो तुम्हारा डिस्टर्ब होना डेफिनेट है। ये आज्ञाकारी बच्चा है।
अब कल जितनी सिचुएशंस आपको पसंद नहीं होंगी, ये प्यार से डिस्टर्ब होगा हर टाइम, क्योंकि आपने बोला डेफिनेटली डिस्टर्ब हो जाना। इंस्ट्रक्शन है, ये हमारा माइंड है, ये हमारी प्रोग्रामिंग से चलता है। ये परिस्थिति है, सिचुएशन, ये हमारे मन की स्थिति है। क्यों हम कह रहे हैं कि अगर ये हिलेगी तो ये हिलना ज़रूरी है? कोई एक परिस्थिति बताएं जिसमें डेफिनेट माइंड हिलना है। अब आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आपने बहुत कॉन्फिडेंस से बोला है कि डेफिनेटली हिलेगा। तो अब आपको बताना पड़ेगा कोई एक परिस्थिति, वन सिचुएशन। गुस्सा दिलाए नहीं, गुस्सा वो करे वो ठीक है। क्या मैं आपको यहाँ से बैठकर गुस्सा दिला सकती हूँ? वो आप तब तक कहेंगे जब मैं आपके अनुसार व्यवहार कर रही हो। जब तक मैं आपके अनुसार व्यवहार कर रही हो, अभी 2 मिनट अगर व्यवहार चेंज कर लिया, सही या गलत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके अनुसार नहीं है, तो गुस्सा दिला सकती हूँ आपको मैं? यस? कभी भी किसी को भी नहीं कहना कि आप मुझे दिला सकते हो, बिकॉज वी आर सेइंग कि यू कंट्रोल माई माइंड। आप मेरे मन को कंट्रोल कर रहे हो। ये परमिशन अगर किसी को देनी शुरू कर दी कि आप मेरे मन को कंट्रोल कर रहे हो, तो हम अपने ऊपर का कंट्रोल क्या होता जाएगा? खोते जाएंगे, खोते जाएंगे, खोते जाएंगे। गुस्सा अगर किया भी तो आप ये कहना मैंने चूज़ किया गुस्सा करना। ये नहीं कहना आपने मुझे गुस्सा दिलाया। 2 बातों में बहुत फर्क है। एक में है आपने ऐसा किया, मैंने चूज़ किया गुस्सा करना, मुझे करना था, फाइन। लेकिन अगर मैंने कहा आपने मुझे गुस्सा दिलाया, आई एम सेइंग कि यहाँ जो हो रहा है इसका कंट्रोल मेरे पास नहीं, आपके पास है। ये किया तो अपने माइंड के ऊपर से कंट्रोल खो दिया। इट्स लाइक सेइंग मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं, पड़ोसियों का कहना ज़्यादा मानता है। दैट्स नॉट गुड पेरेंटिंग। That's not good parenting. Yes? Yes? कोई हमें गुस्सा दिला सकता है? अब विजुअलाइज करते हैं, सामने वो आपका को एक्टर बार बार, है ना, बार बार कर रहे हैं ना गलत व्यवहार, बार बार। कितनी बार? 10, 20। बहुत बार नहीं हुआ, चलो वही, उन्होंने तो अपने को एक्टर को भी अच्छे नंबर दे दिया, चेंज कर दिया। अब उन्होंने रियलाइज़ किया नहीं वो इतने भी तो ख़राब नहीं है कि ना कि बार 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 बार। हमने थोड़ा एग्जैजरेट ज़्यादा कर दिया था। क्यों कर दिया था? माइंड पे ये रिकॉर्डिंग कर देते हैं हम, वो बार बार गुस्सा करते हैं। फिर हम बार बार भी नहीं बोलते, हम कहते हैं वो हर बार गुस्सा करते हैं, वो तो हैं ही ऐसे। कोई ऐसा होता ही नहीं है जो हर बार करता है और बार बार करता है। लेकिन हमारे मुख से वो शब्द क्यों निकलते हैं? क्योंकि हम बार बार वैसा सोचते हैं। सामने वो खड़े हैं, ले आइए उनको सामने, ठीक है? यहाँ हम, उनका बिहेवियर मेरे मन के अंदर की थॉट्स को क्रिएट करता है, उनका व्यवहार मेरे मन की थॉट्स को क्रिएट करता है। उनका व्यवहार मेरे अंदर के मन की थॉट्स को क्रिएट करता है। हाँ जी, होता है, होना नहीं, सिर्फ सिंपल लॉजिक। इनका व्यवहार मेरे अंदर की थॉट्स को क्रिएट करता है। ये यहाँ है, ये यहाँ है। इनका व्यवहार यहाँ मेरे अंदर की थॉट्स को क्रिएट करता है।
ये यहाँ है, हम यहाँ हैं, मन यहाँ है, ये यहाँ व्यवहार कर रहे हैं, यहाँ थॉट्स क्रिएट हो रही है, इनका व्यवहार यहाँ की थॉट्स क्रिएट करता है? ओपिनियन पोल लें? जस्ट चेक इम्पोर्टेंट। ये यहाँ है, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ से, हम ये नहीं कह रहे सही गलत कुछ नहीं, लेकिन ये यहाँ है। सामने हो, दूर हो, धोखा करें, झूठ बोलें, चीट करें, जो करना करें, वो यहाँ बाहर है ना, अंदर अंदर यहाँ है मन। इनका व्यवहार मेरे अंदर थॉट्स क्रिएट करता है? यहाँ कौन क्रिएट करता है? आवर सेल्फ। थैंक यू, मैं डर गई थी थोड़ा सा। नेवर एवर। हम कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने मेरे अंदर की ये थॉट क्रिएट की है? उनकी पावर कहाँ तक है? लास्ट पावर कहाँ है? वो हमारे शरीर को मार सकते हैं। इतने नजदीकी तो कोई आ सकता है ना, सिर्फ कोई धोखा दे, धन ले जाए, घर तोड़ दे, शरीर को मार दे, उतना ही कर सकता है। ये एक ही तो डिपार्टमेंट है जहाँ अंदर कोई नहीं आ सकता। और यहाँ जो क्रिएट होता है वो कौन क्रिएट करता है? हम। पक्का? कोई डाउट बचा थोड़ा सा? श्योर? पीछे, नीचे, फर्स्ट फ्लोर पे? ये सबसे बड़ी पावर है। ये पावर है कि आप वहाँ से जो कर सकते हैं कर सकते हैं। यहाँ जो क्रिएट होना है वो चॉइस मेरी है, ये पावर है। लेकिन अगर मैंने कहा यहाँ जो क्रिएट हो रहा है वो आपकी वजह से है, तो जैसे ही उंगली वहाँ गई, अपनी सारी शक्ति उधर दे दी। जैसे ही उंगली यहाँ रखी, सर्किट क्या हुआ? कंप्लीट। ये पावर मेरे पास है। अब मैं चूज करूँगी क्या क्रिएट करना है। लेकिन ये तो पता होना चाहिए कि क्रिएट कौन कर रहा है। तो इसलिए उन्होंने गुस्सा दिलाया। ये लाइन इनवैलिड है। उन्होंने मुझे हर्ट किया, ये लाइन। उन्होंने मुझे धोखा दिया, हो सकता है। उन्होंने मेरे साथ बुरी तरह से बात की, ये हो सकता है। उन्होंने बार बार झूठ बोला, ये भी हो सकता है। उन्होंने बार बार गलत तरह से बात की, ये भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने मुझे हर्ट किया, ये नहीं हो सकता। हर्ट कौन करता है फिर मुझे? हम खुद अपने आप को हर्ट करते हैं। तो फिर इतना सा ही तो करना है सिर्फ, कि खुद को हर्ट करना बंद कर दो। इतना औरों को कह रहे हैं प्लीज़ मेरे से प्यार से बात करो, प्लीज़ मेरे से ठीक से व्यवहार करो, इतना सबसे मांगने की बजाय खुद अपने आप से प्यार से बात करना शुरू करते हैं। सामने वाला कैसा भी व्यवहार करे, हम खुश रह सकते हैं अगर हम अपने आप से अच्छी तरह से बात करें। होगा या नहीं होगा? चेक नहीं, एक मिनट, एक चेक करो। सीन लेकर आओ सामने। सामने वाले ने कुछ किया, उसके बाद हमने कैसी बात की अपने आप के साथ अंदर। दिख रहा है? सिस्टर, अभी मैंने आपको कहा मुझे पसंद नहीं आई आपकी ड्रेस जो आपने पहनी है। कह दिया, सबके सामने कह दिया। हर्ट हुए आप? क्यों नहीं हुए? मुझे पसंद नहीं आई, आपको पसंद आई। फिनिश्ड, मैटर खत्म हो गया। कितनी देर लगे? 1 सेकेंड, फिनिश्ड। दूसरी ऑप्शन, आप अंदर क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं अंदर? अगर मैं कहूँ मुझे आपकी ड्रेस पसंद नहीं आई, आप अंदर अपने आप को क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? ऑप्शन बताओ, क्या क्या मन बोल सकता है? क्या बोल सकते हैं? हाँ, वो आप
आप ये बोल देंगे मेरे लिए? हाँ सही बात है, हाँ। और क्या बोलेंगे? सबके सामने मेरे को ऐसा बोल दिया, ये कर दिया। जब देखो मेरे को ही बोलते हैं, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं करते। बात करने का तरीका देखो, ये भी नहीं पता कि इतने सारे लोगों के सामने क्या बोलना चाहिए। मैं चली गई बहुत पहले, मैं चली गई हूँ यहाँ से बोल के अपनी एक लाइन। आपने बोलना बंद नहीं किया अभी तक, तो हर्ट किसने किया? और हो सकता है ये लाइन मैंने 5 साल पहले बोली हो, और आप अभी तक अपने आप को सुना रहे हैं। और जब भी आप मुझे फिर देख लेते हैं, आपको फिर वो लाइन याद आ जाती है। और फिर आप अपने साथ में जो बैठे हैं ना, उनको बोलते हैं, पता है 5 साल पहले इन्होंने मुझे क्या कहा था? करते हैं कि नहीं? हु इज क्रिएटिंग द हर्ट? ये हु इज क्रिएटिंग द हर्ट? सामने वाले ने एक लाइन कही, हमने तो किताबों की वॉल्यूम्स बना दी है उसके ऊपर। और उसकी एक लाइन उतनी नेगेटिव नहीं होती जितनी नेगेटिविटी हम ऐड कर देते हैं उस लाइन के अंदर। लेकिन सब कुछ करते हुए बुरा भी लग गया, आंखों में आंसू भी आ गए, सब कुछ करते हुए हम कहते ये हैं यू हर्ट मी, एंड विच मीन्स अब आके आप सॉरी बोलो, अपोलोजाइज करो, फिर चेंज हो जाओ, तब मेरा मूड ठीक हो जाएगा। होगा कि नहीं ऐसा? हम कई बार चेहरा बना के ना सामने वाले के सामने बैठे रहते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी। सामने वाला घर आता है शाम को, कहते हैं तुम्हारे मूड को क्या हुआ? तुमको ये भी नहीं पता मूड को क्या हुआ? सुबह क्या बोल के गए थे आप जाने से पहले? उनको तो याद भी नहीं, वो पूरा दिन इतना कुछ कर रहे थे। लेकिन सुबह से हमने ऐसे करके रखा था कि जब ये शाम को आएंगे, मेरा चेहरा ऐसे देखेंगे, फिर सॉरी बोलेंगे, तब मेरा मूड ठीक होगा। दिस इज पावरलेस। मतलब मुझे हर्ट किया वो भी किसने? आपने। अब मेरे मूड को ठीक कौन करेगा? आप, क्योंकि मेरा तो अपने ऊपर कोई। दिस इज पावरलेस। किसी के सॉरी बोलने के बाद हमारा मूड ठीक होगा? ऐसे खड़े नहीं होना किसी के सामने कभी, सॉरी बोलो सॉरी बोलो। अच्छा 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 लगता है सॉरी बोलो। आप सॉरी बोलोगे तब मैं स्माइल करूँगी क्या? लेकिन हम करते हैं, सामने वाला सॉरी बोल भी देता है, हम कहते हैं नहीं, दिल से नहीं बोला, ऊपर ऊपर से बोला, क्योंकि अभी तक मेरा मूड ठीक नहीं हुआ। मतलब आपने दिल से नहीं बोला। सामने कहते हैं ओ बाबा सॉरी सॉरी, थक जाते हैं लोग सॉरी बोल बोल के। दिस इज हाउ वी डिप्लीट आवर पावर। शक्ति खत्म खत्म खत्म, जस्ट बिकॉज वी फील कि उन्होंने हमें हर्ट किया। हर्ट हुए, रो लिए, कोई बात नहीं, सिर्फ इक्वेशन क्लियर होनी चाहिए कि ये हर्ट किसने क्रिएट की, मैंने। ठीक कौन करेगा? मैं। कितनी देर में करना है चूज कर लो। कुछ लोग तो सॉरी बोल देंगे, कुछ लोग तो सॉरी बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि उनके अनुसार उन्होंने कुछ गलती की भी नहीं थी। और अगर सॉरी बोल भी दिया, हो सकता है अगले हफ्ते वो सेम व्यवहार करें। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम कहेंगे पिछले हफ्ते भी किया था, बोला था कि फिर कभी नहीं करेंगे, और अब भी कर दिया फिर से अगले हफ्ते, अब फिर उदास। कितनी मेहनत हम ये कर रहे हैं कि वो संस्कार चेंज कर लें ताकि मेरे मन की स्थिति ठीक हो जाए। ओनली एंड ओनली बिकॉज वी बिलीव कि दूसरे का मेरे मन की स्थिति पर प्रभाव है, और हमने अपनी पावर छोड़ दी है कि उनका व्यवहार चाहे कैसा भी हो, मेरी सोच मेरी क्रिएशन है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं, कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं जिसमें मेरा मन की स्थिति का चॉइस मेरा नहीं। दैट इज डेफिनेट, दैट इज डेफिनेट। कोई भी सिचुएशन आप बड़ी से बड़ी ले लो, इक्वेशन इज द सेम। परिस्थिति बाहर, उनका व्यवहार बाहर, वो जितना गलत करना चाहें करें, यहाँ की चॉइस मेरे पास है या नहीं है? है। कुछ दिन पहले मुझे फ्लाइट में एक कपल मिले, कहते हमने
एक छोटे से अमाउंट से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, 5,000 रुपये उन्होंने बताया, और फिर बहुत 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 वृद्धि को गया, 5,000 करोड़ तक पहुंच गया। उसके बाद 0 पे आ गया और 5 साल से 0 पे, और किया भी उनके ही फैमिली मेंबर ने कुछ। लेकिन कहते हैं हमने ज्ञान को इतना स्टडी किया रोज़ कि बाहर से सब फिनिश हो गया है, लेकिन हमारा मन बिल्कुल ठीक है, हम अंदर डिस्टर्ब नहीं है बिल्कुल भी। कहते 2 आवर्स हम रोज़ स्टडी करते, ज्ञान भरते जाते हैं अपने आप को पॉजिटिविटी से, ताकि हमारे अंदर गैप ही ना आए कि कुछ, क्योंकि बात ऐसी है कि अगर वो हमारे ऊपर हावी हो गई तो फिर सिर्फ धन नहीं जाएगा। अभी तो धन ही गया है ना सिर्फ, लेकिन अगर उसका असर हमने अपने मन पर होने दे दिया तो फिर मन, तन, संबंध सब इफेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे भी हो सकता है कि इतना सब कुछ चला जाए और आप फिर भी स्टेबल हैं, और ऐसे भी हो सकता है कि आज मार्केट में सिर्फ 1,000 रुपये घूमे और हम इतने हिल जाएं। हो सकता है कि नहीं हो सकता, चॉइस है। सिचुएशन के साइज पे डिपेंडेंट नहीं है, अपनी पावर और अपनी चॉइस पे डिपेंडेंट है। सिचुएशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। बाय सेइंग, बात ही इतनी बड़ी थी, इतनी बुरी तरह से उन्होंने कहा, ओ कितना भी कहा, ये कहो मैं कितना पावरफुल हूं, तो फिर बात छोटी और हम बात के ऊपर हावी। सिचुएशन को अगर अपने ऊपर हावी होने दे दिया तो फिर उसके बाद मन की स्थिति का तो डिक्लाइन है। फिर प्रॉब्लम सिर्फ बाहर नहीं रहती, फिर खुशी जाती है, सेहत अफेक्ट हो जाती है। तो कोई ऐसी बात नहीं है जो हमारे मन को कंट्रोल करती है। हम चूज़ करते हैं हर सीन में कैसे रिस्पॉन्ड करना है। जीवन की बड़े से बड़ी सीन ले लो, राइट है। अब कल एक एक्सपेरिमेंट करना है, कल तो संडे है घर पे। वैसे संडे ज़्यादा इजी होता है या वीकडे ज़्यादा इजी है आजकल? कौन सा डे ज़्यादा इजी है? हाँ, कौन सा डे ज़्यादा इजी है? क्योंकि पहले इजी वाला एग्ज़ाम देना ना, फिर अगले दिन मुश्किल वाला देंगे। तो कौन सा ज़्यादा इजी है? संडे इजी है, घर में ना रोड पे जाना है, ना ट्रैफिक में अटकना है, कुछ नहीं होना। एक दिन सिर्फ एक्सपेरिमेंट कि सामने से परिस्थिति कुछ भी हो, व्यवहार कुछ भी हो, कोई मेरा कहना माने ना माने, मेरे अनुसार चले ना चले, सिर्फ एक दिन ये मेरे अनुसार चलेगा, एंड विच मीन्स ये डिस्टर्ब नहीं होगा। 1 डे, आज 8 बजे से लेके कल के 8 बजे तक 24 घंटे, कौन कौन अपनी पर्सनल गारंटी लेता है? देखा देखा, हाँ जी। क्या हो जाएगा? संडे इजी हो जाएगा, वेरी गुड। संडे करने के बाद मंडे सुबह अपने आप को कहना, जो काम एक बार कर लिया वो अगली बार करना क्या मुश्किल होगा। करना तो एक ही बार था ना। एक बार करके अपनी पावर देखना, मेरे पास कितनी पावर है। इस पावर को मैं रोज़ क्या कर रही थी, इधर उधर उधर ऐसे ही दे रहे थे। एक बॉल पेन तो किसी को दे के फटाफट मांग लेते हैं वापस, भाई साहब मेरा पेन है आपके पास, दे दो। लेकिन अपनी पावर कितनी इजीली डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं जस्ट बाय सेइंग, इसने गाड़ी ठीक से नहीं चलाई, ये हॉर्न बजा रहा था, ये डिस्टर्ब तो मुझे होना ही था, वी जस्ट गिविंग इट अवे लाइक दिस। इस तरह से अपनी शक्ति को गवाते जाएंगे तो जीवन में अगर कोई सिचुएशन, एक्चुअल सिचुएशन आ गई, तब उसको फेस करने की ताकत नहीं होती, क्योंकि हम बहुत छोटी छोटी बातों में अपनी पावर को क्या कर रहे हैं, गवाते जा रहे, गवाते जा रहे, गवाते जा रहे। बड़ी सिचुएशंस लाइफ में बहुत कम आती हैं, बहुत कम आती हैं, लेकिन छोटी छोटी सिचुएशन दिन में कई बार आ जाती हैं। तो अटेंशन बड़ी सिचुएशन पे नहीं रखना, अटेंशन छोटी सिचुएशन पे रखना है कि छोटी आई मैं स्टेबल, छोटी बात आई मैं स्टेबल, छोटी बात आई मैं स्टेबल। धीरे धीरे इसको स्टेबल रहने की आदत पड़ जाएगी। उसके बाद सामने आएगी एक बड़ी बात,
और हम कहेंगे ओके, तो सामने वाला कहेगा आप डिस्टर्ब नहीं हुए। क्यों डिस्टर्ब क्यों ना था, ये बात इतनी बड़ी थी तो ठीक है ना, क्रॉस करेंगे। इट विल बी नेचुरल, क्योंकि छोटी बातों में उसको कर करके हमने अपनी पावर को क्या कर लिया, जैसे थोड़ा थोड़ा धन सेव करके माताएं करती है ना ऐसा, थोड़ा फिर सडनली घर में एक बड़ा खर्चा आता है तो माता कहती कोई बात नहीं हमारे पास बहुत है। बाकी परिवार बोलते ये इकट्ठा कब हुआ, ये इतना सारा अमाउंट इनका घर पे है, कैसे इकट्ठा हो गया, पता ही नहीं चलता वो कैसे इकट्ठा होता है। वो थोड़ा करके बड़ा अमाउंट कट। पावर भी ऐसे ही इकट्ठी होती है और पावर वेस्ट भी ऐसे ही होती है, वेस्ट भी ऐसे ही होती है। आप कल सुबह अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, आपके पीछे वाली गाड़ी वाला हॉर्न बजा रहा है, वो डिस्टर्ब है ना, इसलिए ऐसे एक भी थॉट नहीं चलने चाहिए यहाँ। लेकिन हम 5 थॉट तो ऐसे ही क्रिएट कर देते हैं उसके लिए। करते हैं या नहीं करते? पावर वेस्ट हो गई। फिर अब वो तो पहले तो सिर्फ हॉर्न ही बजा रहा था, एक तो फिर गलत साइड से ही चला गया। दिस इज प्रैक्टिस। जिस चीज में मेरा कोई कनेक्शन नहीं, उसके बारे में सोच के यहाँ की पावर को घटाना नहीं, क्योंकि फिर जिस बात में मेरा कनेक्शन होगा उसको फेस करने की मेरे पास पावर बचेगी नहीं, क्योंकि मैंने सारा दिन में वेस्ट कर दिया। क्या हमारे सोचने से पीछे वाला हॉर्न बजाना बंद कर देगा? कर देगा। अगर उसको चाहिए आपके वो हॉर्न बजाना बंद कर दे, तो फिर एक पावरफुल थॉट क्रिएट करो, मीठी पीसफुल आत्मा, कोई बात नहीं, शांत हो जा, शांत। बंद कर देगा वो बंद कर देगा। लेकिन अगर आप यहाँ से बैठ के थॉट क्रिएट करोगे, कितना है, कैसा है, कैसे व्यवहार कर रहा है, कैसे, वो और ज़्यादा तोस बचाएगा। ये वाइब्रेशन का असर होता है, वाइब्रेशन का असर होता है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो तो डिस्टर्ब था ही, हमने उसकी डिस्टर्बेंस को कंज्यूम कर लिया। एक दिन सिर्फ करके देखना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें कोई भी थॉट चलाने की ज़रूरत नहीं होती। कौन कौन सी चीज़ें हैं, देखना सारा दिन में कितनी शक्ति बचेगी। कौन कौन सी चीज़ें जिस पर हमें कोई भी थॉट चलाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम चलाते हैं। बताओ। हाँ वही, वो हमारे कंट्रोल में क्या क्या नहीं है सारा दिन के अंदर, क्या क्या नहीं है। Actually, everything outside us is not in our control. Everything outside me is not in my control. Everything inside me is in my control. इसको कह दिया not in my control, उस सबको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर तो हर परिस्थिति में अपने मन को ये तो बता दें कि क्या मेरे कंट्रोल में है, क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है। सामने वाले का व्यवहार मेरे कंट्रोल में नहीं, मेरा व्यवहार मेरे कंट्रोल में है। और अगर एक ने भी कंट्रोल रख लिया, सीन ठीक हो जाएगा। लेकिन एक आउट ऑफ कंट्रोल और उसको देखकर दूसरा भी आउट ऑफ कंट्रोल, तो सीन तो टोटली आउट ऑफ कंट्रोल, टोटली आउट ऑफ कंट्रोल। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं हर बार मैं ही करूं क्या। हमको हर बार अच्छा होने से भी बड़ी प्रॉब्लम होने लग गई है ना। ये हर बार मैं ही चुप रहूं, हर बार मैं ही सहन करूं, हर बार मैं ही झुकूं। इतना मैं करूंगी तो सामने वाला क्या करने लगेगा, क्या करने लगेगा, आपके सर पे बैठ जाएगा आगे सर पे बैठ जाएगा का मीनिंग क्या है, क्या करेगा। जब आप अपने ऊपर संयम रख लिया ना, दैट इज द एक्चुअल टाइम जब अब सामने वाला आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ऑपोजिट कह रहे हैं हम। पहले तो वो हमें कंट्रोल कर रहे थे, मतलब उनके वजह से हम भी डिस्टर्ब हो रहे थे। अब हम नहीं हो रहे,
तो वी हैव एक्चुअली नॉट अलाउड देम टू कंट्रोल अस एनी मोर. कितनी बार करें ऐसा? कितनी बार करें कि सामने वाला गलत करे हम सही करें, सामने वाला गलत करे हम सही करें, वो फिर गलत करे हम फिर सही करें. कितनी बार सही करें? कितनी बार सही करें? इट्स लाइक सेइंग वो बीमार हो मैं ठीक रहूं, वो बीमार हो मैं ठीक रहूं, फिर वो बीमार हो फिर मैं ठीक हूं. कमाल है, वो बीमार होते जाए मैं ठीक रहते जाऊं. ये ऐसे कैसे हो सकता है? Is that the way we will say? यहाँ जब कोई डिस्टर्ब होता है ना, वो यहाँ की बीमारी से बड़ी बीमारी होती है. किसी को ईर्ष्या है, किसी को इनसिक्योरिटी है, किसी को अंदर दर्द है, वो शरीर की बड़ी से बड़ी बीमारी से ज़्यादा दर्द करता है, क्योंकि उसकी कोई दवा नहीं है. वो कांस्टेंट पेन में है. यहाँ दर्द हो ना, कम से कम एक दवा खा के 6 घंटा तो रिलीफ मिलेगा. यहाँ जो दर्द होता है इसका कोई रिलीफ नहीं है. कांस्टेंट दर्द ट्रबल करता है उनको. और हम ये कह रहे हैं कि वो दर्द में रहें तो मैं क्यों ठीक रहूं? मतलब क्यों रहूं मैं ठीक? क्योंकि मैं हेल्दी हूं. और अगर मैं हेल्दी रही तो मैं उनका भी ध्यान रख लूँगी, क्योंकि वो जो हम जिनके नाम अभी ले रहे हैं वो अपनी ही फैमिली के मेंबर्स होंगे, हो सकता है. तो अगर वो बीमार पड़ते हैं, वी कैन नॉट अफोर्ड टू फॉल इल. जब आपसे कोई भी गलत तरह से बात करे या व्यवहार करे, ये पक्का कर लो इस समय वो मन बीमार है. थोड़े दिन पहले एक हॉल में ऐसे नर्सेज बैठे थे, 800. I said, what is cause of stress, nurses life? तो मुझे लगा वो कहेंगे नाइट ड्यूटी, पेशेंट्स का बिहेवियर, ये वो. तो कहते नहीं, डॉक्टर गुस्सा करते हैं ना, वो दैट इज़ द बिगेस्ट कॉज ऑफ स्ट्रेस. यहाँ कोई डॉक्टर बैठे? अच्छा, बहुत सारे डॉक्टर बैठे. हाँ, इस लाइन में भी डॉक्टर बैठे हैं. अच्छा, तो मैंने उनसे कहा आपके साथ पेशेंट्स भी तो कितना अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं ना. कई बार इरिटेट हो जाते, कई बार खाना नहीं खाते, कई बार. तो कहते सिस्टर वो तो बीमार है ना. तो मैंने कहा वो भी बीमार है. कहते कौन? मैं कहा वो जो गुस्सा कर रहे थे आपको. कहते ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि वो भी बीमार है. नेक्स्ट डे वन नर्स कॉल्स मी अप. शी सेड आज मैंने किया. उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में मुझे डांटा. मैंने फटाफट से अपने को कहा बीमार है. शी सेड आज मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि बीमारों के साथ काम करने की तो हमें आदत है. फिजिकल बीमारी दिखती है. फिजिकल बीमार के लिए केयर करना इजी लगता है, लेकिन इमोशनल बीमारी नहीं लगती. हमें लगता है ये जानबूझ के मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं. वो बीमार है. उनको आपके प्यार और केयर की ज़रूरत है. उनकी इन्फेक्शन को कैच नहीं करना. घर में बीमारी फैल जाएगी. घर में अगर एक बीमार है, बाकी 3 ठीक हैं, सब ठीक हो जाएगा. लेकिन एक बीमार को देखकर हम भी हर्ट हो गए, हम भी अपसेट हो गए, बहुत जल्दी बीमारी फैल जाएगी. फैलेगी या नहीं फैलेगी? कोई क्रिटिसाइज करता है, बीमारी है ये, बीमारी है ये, है कि नहीं है? कोई इनसिक्योर है तो आपके लिए कैसे बात करेगा वो जाके? कैसे बात करेगा? कोई आपके लिए इनसिक्योर है, वो कैसे बात करेगा? आपके बारे में अच्छा अच्छा बोलेगा जाके किसी को? बीमार है. उसके प्रति कैसी थॉट्स होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? I will go and talk ill about you to everybody now. ऐसे. Why am I talking like that? Why am I talking like that? इनसिक्योरिटी है, ईर्ष्या है, इतना दर्द है कि यहाँ से अच्छा शब्द तो निकलता ही नहीं मेरे. अब अगर आपने उसको इस नज़रिए से देखा, मेरे बारे में ऐसा बोल दिया इन्होंने जाके, तो आप भी 4 लोगों को और कुछ बड़ा बोल देंगे.
या आप इन लोगों को जाके सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि वो जो कह रही थी वो राइट नहीं है, मैं ऐसे नहीं हूँ। लेकिन अगर आपको इस नज़रिए से देखेंगे, ईर्ष्या है, इनसिक्योरिटी है, तो ऐसा बोलना तो आप प्रोटेक्टेड रहेंगे और आप मेरे प्रति कंपैशन एंड शुभ भावना कि ये भी जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। बच गए। नहीं तो उन्होंने मेरे बारे में ऐसा बोला, मैं भी अपने आप को जाके प्रूव करूं सबको कि मैं ऐसी नहीं हूं। कभी भी किसी को कुछ प्रूव नहीं करना होता। परमात्मा कहते हैं सत्यता को सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं, सत्यता के पास अपने आप को प्रत्यक्ष करने की ताकत है। Truth will reveal itself. We don't have to prove the truth. But provided हम truth पर पकड़ के रखें, हम सत्यता के रास्ते को, सही रास्ते को पकड़ के रखें, तो हमारी वाइब्रेशन से दूसरा भी धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे हम ये छोटी छोटी चीज़ें करते जाएंगे, हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ती जाएगी। कितनी बार करें हम ये? कितनी बार करें? कितनी बार करें? तो कभी भी गिनती नहीं करना। हम अपसेट होने की गिनती नहीं करते, गुस्सा होने की गिनती नहीं करते, लेकिन चुप रहे उसकी गिनती करते। पिछले हफ्ते भी मैं चुप रही, उसके पिछले हफ्ते भी मैं चुप रही। सी, हाँ, होना चाहिए ऑपोजिट, कि जितनी बार मैंने रिएक्ट कर दिया उसकी गिनती में करो। पिछले हम अच्छे होने की गिनती करते हैं। क्यों? हमें लग रहा है हम उनके लिए फेवर कर रहे हैं कि हम चुप रहे। इट्स नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स, इट्स फॉर माई सेल्फ। ये मेरे अपने लिए है। ये मेरी खुशी, मेरी सेहत, मेरे रिश्ते, मेरा करियर, इस सब के लिए इम्पोर्टेंट है कि मेरा अपने ऊपर संयम है। अब कोई ये भी कह सकता है ये तो बड़े कमज़ोर हैं, ये तो कुछ बोलते ही नहीं ऊपर से। होता है ना ऐसे, क्योंकि दुनिया में इक्वेशन थोड़ी बदली हुई है। दुनिया में कहते हैं जिसने ज़ोर से रिएक्ट कर दिया वो ज़्यादा पावरफुल। कौन ज़्यादा पावरफुल होगा, जो अपने ऊपर संयम रखेगा या जो अपने ऊपर संयम खो देगा? इसीलिए खुद चेकिंग करनी है, क्या राइट है क्या नहीं है। आंतरिक शक्ति बढ़ाने के लिए जीवन के हर एस्पेक्ट पर अटेंशन देना है। एक, जो धन हम कमाते हैं वो भी एक एनर्जी के साथ आता है। जो अन्न हम खाते हैं वो भी एक एनर्जी के साथ आता है। जो बातें हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो भी एक एनर्जी के साथ आता है। ये सब एक एनर्जी है। हमने धन कमाया, लेकिन उस धन को कमाने में अगर किसी का दर्द लगा होगा तो वो धन हमारे साथ कौन सी एनर्जी के साथ आएगा? तो अगर चाहिए कि धन प्योर एनर्जी के साथ घर आए, तो धन कमाते समय अपने फायदे से भी ज़्यादा सामने वाले का फायदा सोचो। नहीं, पहले चेक करो अपने इसमें। अपना फायदा सोचा, धन कमाएंगे। अपने फायदे से पहले सामने वाले का फायदा सोचा, दुआएं कमाएंगे। और जो दुआएं कमाएंगे वो धन कमाएंगे या नहीं कमाएंगे? जो दुआएं कमाएंगे वो धन कमाएंगे या नहीं कमाएंगे? वो ज़्यादा कमाएंगे। देखा, हमें सब कुछ तो पता है ना कितने अच्छे से है, सब कुछ हमें पता है। एंड फिर भी जब वी गो आउट इनटू द वर्ल्ड हम सोच रहे हैं मेरा इसमें क्या फ़ायदा होने वाला है, मेरा इसमें क्या फ़ायदा है, मेरा कितना बच सकता है, मेरे को कितना प्रॉफिट है। दूसरे का क्यों? मुझे किसके बारे में सोचना है? अपने बारे में सोचना है, अपने परिवार के बारे में सोचना है। ऐसे खड़े हैं। जो ऐसे करेंगे वो धन कमाएंगे, धन से समान आएगा। जो दूसरे का फ़ायदा सोचेंगे वो दुआएं कमाएंगे। दुआएं से क्या आएगा?
दुआएं से क्या आएगा? धन से ये सब आता है, दुआओं से ये बैटरी भरती है, ये बैटरी भरती है। यस और नो? धन से बहुत कुछ आ सकता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो धन से नहीं आ सकती हैं, और हमें वो लिस्ट पता है जो धन से नहीं आ सकती है। लेकिन हमने गलती से क्या कर दिया, उन चीज़ों को भी धन के साथ ही कनेक्ट कर दिया है। ये खरीदेंगे तो खुश होंगे, इधर घूमने जाएंगे तो खुश होंगे। नहीं, घूमने जा सकते हैं, खरीद सकते हैं, लेकिन खुश नहीं हो सकते उन चीज़ों से। ये मनी इज फिजिकल, इट कैन बाय फिजिकल थिंग्स। अगर मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, क्या मैं जाके गाड़ी खरीद सकती हूँ उससे? मेरे पास बहुत सारी खुशी है, गाड़ी दे दो एक। नहीं हो सकता ना। गाड़ी खरीदने के लिए क्या चाहिए? धन चाहिए। फिजिकल चीज़ के लिए फिजिकल। अब मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी है, खुश हो सकती हूँ? खुशी से गाड़ी नहीं खरीद सकती, लेकिन गाड़ी से खुश हो सकते हैं। नॉट? थोड़े टाइम के लिए। कितने टाइम के लिए? कितने टाइम के लिए? टिल द कार इज, जब तक चॉइस चेंज नहीं हो जाए तब तक, जब तक उससे बड़ी गाड़ी नहीं खरीदने का प्लान आएगा तब तक। अच्छा, और कब तक? और कब तक? ये वेरी क्लियर, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या गाड़ी खुशी दे सकती है? ये घड़ी है, गाड़ी नहीं है, ठीक है? ये घड़ी क्या क्या दे सकती है? टाइम, श्योर। मॉर्निंग अलार्म, इसके अलावा ये कुछ दे सकती है? श्योर। अगर मैंने एक थॉट क्रिएट कर ली कि ये घड़ी खुशी देती है, अब क्या हो जाएगा? ये घड़ी खुशी देती है आप में से किसी को? वो प्लीज बता दो, मुझे तो नहीं दे रही यहाँ बैठे बैठे इतने पास। किस किस को खुशी देती है घड़ी? खुशी देती है घड़ी। घड़ी को देख के आप खुश होते हैं, तो घड़ी दे रही है। मन का थॉट, तो खुशी किसने दी? जिसको ये घड़ी अच्छी लगती है, वो उस घड़ी को देखकर एक अच्छी थॉट क्रिएट करेगा। घड़ी को देखकर जो अच्छी थॉट क्रिएट करेगा उसको खुशी मिलेगी। उसी घड़ी को देखकर अगर किसी ने कोई और थॉट क्रिएट कर ली, तो वो ही घड़ी किसी और के लिए किसी और चीज़ का कारण बनेगी। तो वो चीज़ घड़ी दे रही है। Still not sure. Just look at this ना। इस चीज़ के पास एनर्जी नहीं है, इस चीज़ के पास क्या है? ये एक साधन है। हमें ये साधन कुछ सेवा दे रहा है, समय दिखा रहा है, अलार्म बजा रहा है। इसके पास खुशी है नहीं देने के लिए। इसको देखकर, इसको खरीदने के बाद, और मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप में से किसी के पास घड़ी नहीं है, ये सिर्फ मेरे पास। तो मेरी थॉट और भी अच्छी वाली हो जाती है। लेकिन क्योंकि घड़ी खरीदने के बाद मैंने वो थॉट क्रिएट की, मैंने सोचा ये घड़ी ने दिया है मुझे। ईजीएस्ट वे टू डिप्लीट इनर पावर, टू कीप थिंकिंग कि ये मुझे खुशी देगा, ये मुझे खुशी देगा, ये मुझे खुशी देगा। चीज़ें देंगी, लोग देंगे, सिचुएशन देगी, अचीवमेंट देगा, सक्सेस देगा, धन देगा। वो सब कुछ इम्पोर्टेंट है, लेकिन उनमें से किसी के पास भी खुशी नहीं है।
गाड़ी क्या दे सकती है? गाड़ी क्या दे सकती है? बहुत इम्पोर्टेंट है गाड़ी खरीदना। बड़ी खरीदे, सबसे बड़ी खरीदे, लेकिन क्लियर हो किस लिए खरीद रहे हैं। कंफर्ट, ट्रांसपोर्ट, यूटिलिटी, वेरी गुड, वेरी गुड, बट नॉट नेसेसरी कि जिसके पास जितनी बड़ी गाड़ी, फिर तो अगर ऐसा होता तो हैप्पीनेस तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेल्थ हो जाती ना, फिर हो जाती या नहीं हो जाती, बट ऐसा है तो नहीं, ऐसा है तो नहीं बिल्कुल भी, राइट है, राइट। तो आज से कोई भी चीज़ खरीदने से पहले कोई चीज़ है या नहीं है, मेहनत करें, खरीदें, लेकिन ये ना कहें वो चीज़ मुझे खुशी देगी, क्योंकि नहीं तो वो चीज़ आने तक हम खुश नहीं हैं, वो आएगी तो हम खुश होंगे। इनर पावर क्या हो गई? यहाँ जो क्रिएट हो रहा है वो कोई भी फिजिकल चीज़ नहीं दे सकती, यहाँ जो है वो फिजिकल चीज़ दे सकती है। मेरा सोफ़ा आपकी कुर्सी से बड़ा है, विच मीन्स मैं आपसे फिजिकली ज़्यादा कंफर्टेबल बैठी हूँ इस टाइम, बट इट डज नॉट मीन कि मैं आपसे ज़्यादा खुश हूँ। दो बातें बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन अगर आपने वहाँ से थॉट क्रिएट कर ली कि जब मुझे ये बड़ा वाला सोफ़ा मिलेगा तब आई विल बी हैप्पी, और जब तक आप बड़ा वाला सोफ़ा लेने की मेहनत कर रहे थे तो मैं भी तो कुछ मेहनत कर रही थी। तो जब तक आपने बड़ा वाला खरीदा, मैंने उससे बड़ा वाला खरीद लिया, तो भी आपकी खुशी गायब हो जाएगी। फिर यहाँ की प्रोग्रामिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए। खरीदें, सब कुछ खरीदें, आराम के लिए खरीदें, खुशी के लिए नहीं, क्योंकि हमारी खुशी इन साधनों पे डिपेंडेंट नहीं है, हमारी खुशी अपनी सोच पर डिपेंडेंट है। सब कुछ होते हुए भी कुछ लोग खुश नहीं हैं, और कुछ लोग कुछ नहीं होते हुए भी बहुत खुश हैं, क्योंकि दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। हमने साधनों के साथ खुशी को जोड़ दिया, हमने साधनों के साथ रिस्पेक्ट को जोड़ दिया कि मेरे पास ज़्यादा बड़ी चीज़ होगी ना तो सामने वाला मेरी रिस्पेक्ट करेगा। नहीं, नहीं, सामने वाला आपके लिए सिर्फ खड़ा हो सकता है अगर आप ज़्यादा बड़ी गाड़ी में आ गए, लेकिन अंदर से आपके लिए क्या सोच रहा है ये आपको पता नहीं है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो रिस्पेक्ट मेरे खड़े होने में नहीं है, रिस्पेक्ट मैं अंदर से आपके लिए क्या सोच रहे हो उसमें है। प्रोग्रामिंग क्लियर हुई तो ये इस पर अटेंशन रखेंगे तो ये पावर धीरे धीरे क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। नहीं तो इन्फीरियर फील करना, इनसिक्योर फील करना, ईर्ष्या करना दूसरे से, इससे मेरी शक्ति क्या होती जाती है, घटती जाती है। हमारे कर्म हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो धन कमाएं, लेकिन जब हमने सोचा धन से खुशी आएगी तो कई बार हमने धन कमाने के तरीके में ऊपर नीचे कर दिया, और फिर धन तो आ गया, लेकिन तरीका में अगर कुछ गड़बड़ था तो खुशी आने की बजाय खुशी गायब हो जाती है, क्योंकि किसी को दर्द देकर फिर कमाया। तो अपने बेनिफिट से पहले दूसरे का बेनिफिट सोचो, ताकि वो जीवन भर आपको दुआएं दे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सपोज आपको नई गाड़ी खरीदनी है, अब आपने अपनी पुरानी गाड़ी तो बेचनी है, बहुत क्लियर होना चाहिए कैसे बेच रहे हैं, क्योंकि जिसको बेची वो जीवन भर आपको दुआएं दे। अगर कुछ और दे दिया तो आपके पास गाड़ी तो बड़ी वाली आ जाएगी, लेकिन एक पूरा स्टॉक ऑफ दिस इज कर्मा।
कर्मा मतलब हमारा हर कर्म दूसरे को क्या दे? सुख दे। अगर हमारा कर्म दूसरों को सुख देगा, हमें सुखी रहने के लिए कुछ करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। दूसरों को सुख दो, वहाँ से क्या आता जाएगा? दुआएं आती जाएंगी। हमें खुश रहने के लिए कुछ करना नहीं है। लेकिन अगर अपने बारे में सोचते रहेंगे सिर्फ और दूसरों को सुख का ऑपोजिट दे दिया, तो कितनी भी मेहनत कर लो, सुखी रहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सुखी रहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। किसी को डांट ही दो सिर्फ आज एक बार। आपने तो 1 मिनट के लिए डांटा, सामने वाला कितनी देर उदास रहता है? सामने वाला कितनी देर उदास रहता है? तो अगर मैंने आपको डांटा, 30 सेकेंड्स में डांटा, फिनिश हो गई, आप कितनी देर उदास रहते हैं? किस पे डिपेंड होता है? हाँ, तो कितनी देर? फिर भी जिंदगी भर भी। अभी देखो, मैंने कितनी देर डांटा? सिर्फ 30 सेकेंड्स। भाई साहब कहते हैं जिंदगी भर नहीं भूलने वाला मैं। यू सी माई इन्वेस्टमेंट, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट 30 सेकेंड सिर्फ किया, रिटर्न जीवन भर। यस, दिस हैपन्स। इसीलिए कई बार हमें पता नहीं चलता मैं खुश क्यों नहीं हूँ। सब कुछ तो ठीक है, जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है, हैप्पी नहीं है सिर्फ। क्यों हैप्पी नहीं है? क्योंकि इस यात्रा में कहाँ कहाँ छोटी छोटी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करके आ गए हैं जहाँ से बैंक बैलेंस से डिप्लीट होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। आजकल बहुत ध्यान से डांटना चाहिए। यस, वो समय गया जहाँ डांटो और सामने वाला 1 मिनट में भूल जाता है, तो फिर हम सेफ हैं। तब हमारा लॉस कितनी देर का हुआ? सिर्फ 1 मिनट। तो अब आपने, जैसे मैंने भाई साहब से प्यार से पूछा ना, आप कितनी देर में भूलेंगे? आप भी सामने वाले की कैपेसिटी चेक करके फिर डांटना। इट्स वेरी रिस्की। अगर मेरे कर्म की वजह से कोई उदास है, परेशान है, नाराज है, तो मेरी डिप्लीशन तो ऐसे ही होती जाएगी ना, क्योंकि उधर से नेगेटिव एनर्जी कांस्टेंट है। अब यही इसका ऑपोजिट करो कि किसी ने कोई गलती की, उसने सोचा था कि आप डांटोगे, लेकिन आपने क्या कर दिया? आपने बुलाया, प्यार से समझाया, बोला चलो कोई 30 सेकेंड्स है, वो भी इन्वेस्टमेंट है, वो भी इन्वेस्टमेंट है। जिनको आप प्यार से समझा के भेज दोगे ना, वो भी जीवन भर नहीं भूलते, वो भी नहीं भूलते। अब अगर ये इन्वेस्टमेंट कर दी तो खुश रहने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो ही भेजते रहेंगे वहाँ से, हम जीवन भर एंजॉय करेंगे उसको। करेंगे कि नहीं? अब सारा दिन में छोटी छोटी ये इन्वेस्टमेंट्स करते जाओ, दूसरे को सुख देते जाओ, दूसरे को सुख देते जाओ, दूसरों को दुआएं देते जाओ। खुश रहने के लिए कुछ करना नहीं है। लेकिन गलती से भी इसका ऑपोजिट हो गया, फिर खुश रहना थोड़ा सा। इस समय लोग थोड़े से इमोशनली वीक हैं क्योंकि अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो इस समय उनकी नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा चलती है। सो वी कैन नॉट अफोर्ड कि हम किसी के एनर्जी फील्ड के साथ इंटेंगल हो जाए। कांस्टेंट डिप्लीशन होता रहता है, तो अपनी एनर्जी फील्ड को प्रोटेक्ट करके चलना है। देवी देवताओं के हम फोटो देखते हैं ना, धर्म स्थापकों के फोटो देखते हैं, पीछे एक वाइट सर्कल होता है। वाइट सर्कल मतलब क्या? 100% इनर पीस, इनर पावर। 100 जिसकी होगी उसका सर्कल क्या होगा? वाइट होगा। हमारा सर्कल कौन से कलर का है? हमारा सर्कल कौन से कलर का है? हर एक का सर्कल है। आपको पता है आजकल मशीन है, उससे सर्कल दिखता है। यस, दिखता है ना, एनर्जी फील्ड दिखती है। अच्छा, क्या लगता है कौन से कलर का? कोई ब्लैक नहीं है। अगर आपका ब्लैक होता आप यहाँ आते ही नहीं आज। वो तो हो ही नहीं सकता, ब्लैक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका अपने ऊपर कुछ करने का मन ही नहीं होगा जब आपका ब्लैक होगा। तो ब्लैक तो किसी का है ही नहीं। लेकिन
इसको पूरा दिन वाइट रखना है, तो क्या करना होगा? क्या करना है? सोचो, पूरा दिन वाइट रखना है तो क्या करना होगा? विजुअलाइज करते हैं अभी, ठीक है? आपके अराउंड एक वाइट सर्कल है, आप सुबह घर से निकले, आपको रात को वाइट सर्कल लेकर वापस आना है, तो सारा दिन में क्या करना होगा? हाँ, क्या करते रहना है? खुश रहना है। हाँ, और क्या करना है सारा दिन? वाइट रखना है, वाइट। संभल के, क्या संभल के करना है? आप वाइट सर्कल के साथ घर से निकलेंगे, सब लोग वाइट सर्कल के साथ नहीं निकल रहे घर से। सो नाउ यू सी, दो लोग मिलेंगे, दो का एक अलग एनर्जी सर्कल है, राइट? अब अगर आपसे कोई ऐसा मिले जिसका एनर्जी सर्कल उतना वाइट नहीं है, आपको क्या करना होगा? क्या करना होगा? अगर आपने कहा इन्होंने ऐसा किया तो मुझे तो डिस्टर्ब होना ही था, तो हमने उसके एनर्जी सर्कल को क्या कर लिया? अपने अंदर कर लिया। फिर थोड़ी देर के बाद और कोई आएगा, वो कुछ करेगा, हमने ये कर लिया। ऐसे करते जाएंगे तो रात तक हमारा एनर्जी सर्कल क्या हो जाएगा? दूसरों की कमजोरियां देखना, उसका चिंतन करना, उसके बारे में बात करना औरों से जाकर। मतलब अगर मेरा सर्कल अभी वाइट है लेकिन मुझे इनके अंदर कुछ ब्लैक दिखा, मैं सोचती गई ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, तो उनके बारे में सोचने से भी मेरा एनर्जी सर्कल ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि मैंने ब्लैक चीज के बारे में सोचा। लेकिन अगर मैंने दूसरों के अंदर की वाइट चीजों को देखा सिर्फ, तो फिर मेरा एनर्जी सर्कल भी क्या हो जाएगा? वाइट। कलयुग में ध्यान से चलना है सारा दिन, दूसरों की कमजोरियों को चित्त पर नहीं रखना, बात भी नहीं करना। सल्यूशन फोकस हो रहा तो फाइन, प्रॉब्लम डिस्कस करना, सर्कल डार्क हो रहा है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, किसी भी डार्क सर्कल के साथ इंटैंगल नहीं करना। झुक जाना सेफर है, सेफर है, लेकिन इंटैंगल हो गए तो फिर उनकी एनर्जी फील्ड हमारे ऊपर हावी हो जाएगी, और फिर ऐसा कार्मिक अकाउंट क्रिएट होगा, क्योंकि एनर्जी अटक गई ना फिर दो लोगों की, तो फिर अपनी वाइट रखनी मुश्किल हो जाती है। तो वाइट रखना है तो पूरे दिन अपने आप को संभाल के चलना है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट, सुबह सुबह उसको वाइट कर लेना है अच्छे से। वो है परमात्मा से कनेक्ट होकर जब हम मेडिटेशन करते हैं। परमात्मा क्योंकि पावर हाउस है, तो पावर हाउस से कनेक्ट होंगे तो बैटरी सुबह सुबह क्या हो जाएगी? चार्ज। जब बैटरी सुबह सुबह चार्ज हो जाएगी, सबको मिलेंगे, सबके व्यवहार को एक्सेप्ट करना ईजियर हो जाएगा। जितनी बैटरी कमज़ोर होगी, डिस्टर्ब ज़्यादा होंगे। अपना सिंपल चेकिंग है, पहले कितने डिस्टर्ब होते थे, अब कितने होते हैं, अब कितने होते हैं, अब कितने होते हैं, इज़ अ साइन कि हम क्या होते जा रहे हैं? भरते जा रहे हैं। लेकिन अगर ऑपोजिट हो गया कि पहले कम होते थे अब ज़्यादा होने लग गए, तो इज़ अ साइन कि बैटरी क्या होती जा रही है? डिस्टर्ब हो, कम, घटती जा रही है। तो सुबह सुबह परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर अपनी बैटरी को चार्ज करना है ना। टाइम है चार्ज करने के लिए अपने पास। यस, करना ही है। हर घर में एक चार्ज्ड बैटरी चाहिए ना, हर घर में एक ही चाहिए। हर घर में एक चार्ज्ड बैटरी होगी ना, घर ठीक चलेगा, क्योंकि एक ही दूसरों को चार्ज कर देता है। लेकिन अगर सारे डिस्चार्ज्ड घर आएंगे तो प्रॉब्लम आती है। सो एवरीवन हैज़ टू टेक अप रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई विल डू इट फॉर माई फैमिली। द अदर डे आई मेट अ कपल, तो वो बहन मिली, सिर्फ वाइफ, तो मुझे कहते हैं मेरे हस्बैंड ने ना आपका प्रोग्राम देखना शुरू किया। बोला अच्छा। मैंने कहा बहन आप भी देखना शुरू कर दो।
कहती नहीं, वो देख रहे हमारे झगड़े खत्म हो गए, मेरे को क्या ज़रूरत है देखने की। फिर उसके बाद बोले ये भी ठीक है। कहती मेरे को ज़रूरत नहीं अभी देखने की, वो देख रहे हमारे झगड़े खत्म हो गए। दिस इज़ हाउ मच डिफरेंस इट मेक्स। एक जना भी करता है ना, बाकी का सब कुछ ठीक हो जाता है। एक, सो वी हैव टू टेल आवरसेल्फ आई एम दैट वन, आई एम दैट वन। इतनी मेहनत जो सारा दिन कर रहे हैं इसीलिए तो कर रहे हैं ना, किसके लिए कर रहे हैं? बच्चों के लिए, फैमिली के लिए। तो अपने आप को चार्ज करने की मेहनत भी उनके लिए कर लें। ये ना कहें अपने आप से कि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि नंबर 1 प्रायोरिटी यही है। होमवर्क क्या कल के लिए? होमवर्क क्या कल के लिए? 24 आवर्स का एक होमवर्क करना था। क्या होमवर्क है 24 आवर्स? सिचुएशन, लोग, व्यवहार, कुछ भी हो, एक दिन हमने कैसे रहना है? बिल्कुल एब्सोल्यूट स्टेबल। फोकस सिर्फ किसके ऊपर? अपने ऊपर। और हर सीन में चेक करना, आई एम सो पावरफुल, आई एम सो पावरफुल, इंस्टेड ऑफ सेइंग पता नहीं, आई विल ट्राई। Very powerful. And with the end of one day, you will be able to say, definite, I can cross any situation. It will take only one experiment. एक पावर को चेक नहीं किया ना, तो चेक करे बिना डिसीजन नहीं लेना है। चेक करना है पहले अपनी पावर को, चेक करके फिर डिसीजन लेना है। लेकिन उस 24 घंटे में अपना मंत्र एक ही बनाना है, I am a peaceful soul, I am a powerful soul, I am a peaceful soul, I am a powerful soul. हर एक घंटे के बाद अपने आप को याद दिलाना, I am a peaceful soul, I am a powerful soul. अभी क्या कर रहे हैं हम? उसका ऑपोजिट कर रहे हैं। वो बैटरी को क्या करता जाता है? डिस्चार्ज करता जाता है। अपने फ़ोन भी लिख दो, I am peaceful soul, powerful soul. और सामने वाला कुछ ऑपोजिट कर रहा है, तो उसके लिए क्या थॉट क्रिएट करने? ये भी पीसफुल सोल, पावरफुल सोल है। उनको वाइब्रेशन भेजे वैसी वाली, ताकि उनके अंदर की भी वो वाली पावर क्या हो जाए? इमर्ज हो जाए। और फिर क्या होगा? उनके सर्कल का हम पर असर नहीं होगा, हमारे सर्कल का उन पर असर होगा। दोनों में से एक नहीं तो दूसरे के ऊपर हावी होना है। तो नेगेटिव क्यों हावी होता है? नेगेटिव क्यों हावी हो? पॉजिटिव हावी हो ना। तो जब पॉजिटिव एक दूसरे पर हावी होना शुरू हो जाएगा, तो कलयुग से सतयुग बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? आप रेडी है ना सतयुग लाने के लिए? रेडी है ना? बाहर जाएंगे अभी यहाँ से, बाहर सतयुग नहीं है, यहाँ सतयुग क्रिएट करना है। यहाँ सतयुग क्रिएट करना है, विच मीन्स सामने वाला कैसा भी व्यवहार करे, मेरा रिस्पॉन्स सतयुग का, क्योंकि हम उस युग में रहना शुरू कर दिया है। और धीरे धीरे सामने वाले को भी अपनी एनर्जी के अंदर खींच कर ले आओ, नहीं तो खुद उनकी एनर्जी में खींच कर चले जाते हैं। वो गेम होती है ना, जब दूसरे को अपनी साइड पे खींचना होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो दोनों में से एक नहीं तो खींचना है दूसरे को। तो हम खींच के लेकर आएंगे ना उनको। हम क्यों खींचेंगे उस तरफ? हम उनको अपनी साइड पर खींच के लाएंगे। वो कहेंगे क्या करूँ, ये इतनी शांत थी, मैं भी शांत हो गया। कहेंगे कि नहीं? ऐसे कहेंगे, विच मीन्स यू पुल्ड देम ऑन टू योर साइड। एंड इट्स वेरी इजी, इट इज़ वेरी इजी, प्रोवाइडेड वी डोंट गो ऑफ टू द अदर साइड। डटे रहो अपनी साइड पे। दिस इज पावर, दिस इज पावर कि आई विल विन। हम उस तरफ खिंच के नहीं जाएंगे तो फाइनली वो हार जाएंगे और वो आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे। वो एक हमें अपने घर में बनना है। तो 24 आवर्स का तो ये होमवर्क है कि चाहे कोई भी परिस्थिति आए, इट डज़ नॉट मीन कि डिसिप्लिन नहीं करना है, इट डज़ नॉट मीन कि बच्चों को कुछ कहना नहीं है, लेकिन विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब्ड। और किसी को भी ये नहीं कहना कि आपकी वजह से मेरा मन ये हो गया। नेवर एवर। आई क्रिएटेड दिस, आई विल
finish this. I don't need anybody's sorry. चोट मैंने पहुंचाई, ठीक भी मैं करूंगी. टाइम फ्रेम आप डिसाइड कर लेना कि कितनी देर में ठीक करना है अपने मूड को. दूसरा, सामने वाला कुछ भी कहे, आप अपने मन से कैसी बात करते हैं वो चेक कर लेना. अपने आप से प्यारी बातें करेंगे, कोई दुख दे नहीं सकता. तो कोई और प्यार करे न करे, कोई और सम्मान करे न करे, एक कर ले, हैप्पी ऑलवेज. हैप्पी ऑलवेज एक कर ले अगर मुझे प्यार और सम्मान, और वो है मैं खुद अपने आप से मीठी बातें करूं. फेलियर भी आ जाए जीवन में, दूसरे हमारे को क्रिटिसाइज करें, लेकिन हम अपने आप से प्यार से बात करें, बैटरी चार्ज रहेगी. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिलेशनशिप आई क्रिएट विद माई सेल्फ. दैट इज मेडिटेशन. अपने आप से रिश्ता और परमात्मा से रिश्ता. जिसने ये दो रिश्ते सुंदर बना लिए, उसके फिर बाकी रिश्ते तो अपने आप ठीक हो ही जाने हैं. धन कमाना है दुआओं के साथ, दुआओं के साथ. फिर अन्न तो सात्विक खाना ही खाना है. सात्विक अन्न खाएंगे ना, वाइट सर्कल कैसे आएगा? वाइट सर्कल कैसे आएगा? अगर ब्लैक सर्कल वाला खाना खा लिया तो फिर वाइट सर्कल नहीं क्रिएट होता. तो अन्न सात्विक, धन सात्विक, तो मन सात्विक. रोज सुबह अपने लिए आधे घंटे का समय जरूर निकालना है, ज्ञान भरने के लिए और परमात्मा से कनेक्शन जोड़ मेडिटेशन करने के लिए. वो आधे घंटे के बाद बाकी 23.5 घंटे अपने, ये बैटरी चलती है. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो पावर बैंक साथ ही रहता है अपने साथ. फिर पूरा दिन रहेगा ना अपने साथ वो पावर बैंक. पावर बैंक रहता है तो कोई टेंशन नहीं होती कि फ़ोन कभी डिस्चार्ज होगा. वो तो पावर बैंक साथ में, वो पावर बैंक साथ में चलता है. कभी भी थोड़ा सा भी कुछ हो तो उधर कनेक्ट करो, मन की स्थिति बिल्कुल ठीक हो जाती है. तो उस विधि को सीखने के लिए कि ये कैसे करना है, हम सेंटर पर आकर मेडिटेशन सीखेंगे. आपको वो कार्ड मिला, आते समय मिला या जाते पैम्फलेट मिला जिस पर सेंटर के एड्रेस दिए हुए ना? तो सेंटर के एड्रेस भी उस पर दिए हैं, राजयोग कोर्स का टाइम भी दिया हुआ है. तो 5 दिन के लिए जो टाइम उसमें दिया है उसमें से कोई भी एक टाइम चूज कर लें. 1 घंटा रोज. रेडी निकालने के लिए 5 घंटे, रेडी निकालने के लिए 5 घंटे, 5 दिन 1 घंटा. दैट्स ऑल, दैट्स ऑल. बैटरी चार्ज, बाकी सब हो जाएगा. और कोई भी चीज़ खरीदते समय ध्यान से, किस लिए खरीद रहे, किस लिए खरीद रहे? आराम के लिए, खुशी के लिए नहीं. हमारी खुशी किसी चीज़ पर, किसी व्यक्ति पर और किसी परिस्थिति पर डिपेंडेंट नहीं. वो सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच में है. एंड इट कम्स फॉर एब्सोल्युटली, happiness comes absolutely free. Comfort is expensive, happiness is free. तो कंफर्ट के लिए कमाएं, खुशी के लिए कमाने की जरूरत नहीं है. कंफर्ट के लिए धन कमाना है, खुशी के लिए दुआएं कमानी है. दुआएं कमानी है तो सबको सुख देना है, दुआएं कमाते जाने हैं. धन कमाते समय भी दुआएं कमाते जाने हैं. जीवन में सारा दिन, इस हॉल से बाहर चलेंगे ना, उसमें भी आप दुआएं कमा सकते हैं. दूसरे को आगे बढ़ाओ, उसको हेल्प करो, या कि ऐसे करके खुद को आगे करो. दुआओं का ऑपोजिट कमाया. हर कर्म में हो रहा है ये, हर कर्म में हो रहा है ये कि मैंने दुआएं कमाई या मैंने उसका ऑपोजिट कमाया. थोड़े दिन इसमें अटेंशन रख लो, क्योंकि ऑपोजिट एनर्जी बाहर है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है. उसके बाद वो जीवन जीने का नॉर्मल तरीका बन जाएगा. तो इन्वेस्टमेंट हो गई तो फिर सुखी रहना. लेकिन जब हम इस लक्ष्य से चलते हैं, मुझे आगे जाना है, बस मुझे जल्दी पहुंचना है, मुझे ये, हम आसपास के लोगों का ध्यान नहीं रखेंगे तो ऑपोजिट एनर्जी हो जाती है.
वो नहीं कमाना, तो डिप्लीटर नहीं रखना है अपनी लाइफ में कोई भी। चलिए स्ट्रेट होकर बैठते हैं, अपने मन को तैयार करते हैं अपने अगले 24 घंटे के लिए। हर एक को पैम्फलेट मिला है जिस पे सेंटर का एड्रेस है, एवरीवन्स गॉट। जिसको नहीं मिला हो वो बाहर जाने के समय लेकर जाएंगे। और वैसे तो आपको सेंटर से ही निमंत्रण मिला था, तो सबको एड्रेस तो पता ही होगा। और उस पर जो टाइम लिखे हैं, सुबह दीदी 8 से 9 ना, नहीं 7 से 8, सुबह 7 से 8, शाम को 5 से 6, फिर शाम को 7 से 8। और बाय चांस ये तीनों में से कोई भी टाइम सूट नहीं हुआ तो फिर आप सेंटर पर आकर दीदियों से बात करके अपना टाइम फिक्स करेंगे। इससे ज़्यादा इजी कुछ नहीं मिलता। हाँ, वेरी इम्पोर्टेंट, वो भी फ्री। यस, हमें सिर्फ क्या करना है, लेना है, अपना भाग्य बनाकर फिर औरों का भी बनाना है। और फिर हम सबको मिलकर इस सृष्टि पर सतयुग लाना है। कलयुग में सब बहुत दुखी हैं इस टाइम, घर घर पे बहुत दुख बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है ना। हाँ, तो हम सबको मिलकर कुछ करना पड़ेगा ना, कि सृष्टि की एनर्जी क्या हो जाए, सारी चेंज हो जाए। जब मेजॉरिटी लो फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं तो सृष्टि की फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है। जब एक सर्टेन परसेंटेज भी हाई फ्रीक्वेंसी पे आ गए, द रेस्ट विल ऑटोमेटिकली शिफ्ट टू हाई फ्रीक्वेंसी। तो सतयुग लाने के लिए सबकी ज़रूरत नहीं है, बस इतने छोटे से नंबर ने भी कर लिया, हो जाएगा। हर घर में एक, हर घर में एक हाई फ्रीक्वेंसी पे होगा, बाकियों को भी खींच लेगा ऊपर, होगा कि नहीं। फिर वो ऑफिस जाएगा, बाकियों को भी खींच लेगा ऊपर, और धीरे धीरे सृष्टि पूरी खींच जाएगी ऊपर। होना ही है, क्योंकि ये अति को पहुंच गया है अभी, ये अति को पहुंच गया। तो कोई भी चीज़ अगर अति को पहुंच जाती है तो उसके बाद उसका अंत होना ही है। कब तक चलेगा और कितना नीचे गिरेगा ये। तो ये अति को पहुंचा, इसलिए हमें अपने आप को ऊपर उठाकर इसको वापस ऊपर लाना ही है। और सतयुग मतलब वाइट सर्कल, वाइट सर्कल। तो रोज़ सुबह जैसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, रोज़ सुबह अपना वाइट सर्कल ज़रूर पहनना है। और दिन में बीच बीच में चेक कर लेना, वाइट है ना, चेहरा चेक करते हैं ना, बीच में ऐसे सर्कल भी चेक करना है कि किसी का कोई कलर मैंने अपने यहाँ तो नहीं पकड़ लिया। क्लीन क्लीन क्लीन। दुनिया में वो कहेंगे ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी, मतलब मेरा कोई प्लान नहीं है आपके कचरे को छोड़ने का, मैंने पकड़ लिया। हम ऑपोजिट करेंगे, लगा भी तो तुरंत क्या करेंगे, उसको साफ। सुबह वाइट सर्कल के साथ जाएंगे, रात को वाइट सर्कल के साथ घर आएंगे। तब तो आकर अपने बच्चों को भी वाइट एनर्जी देकर उनका भी सर्कल वाइट बनाएंगे। नहीं तो अगर दोनों मम्मी पापा डार्क सर्कल के साथ घर आ गए तो फिर बच्चों का सर्कल फिर। तो हम अपनी छोटी छोटी बातों में ये नहीं चेक कर रहे कि उनके सर्कल का क्या हो रहा है। और फिर जब उनका सर्कल थोड़ा डार्क होता है, उसको देखकर तो हमारा सर्कल बिल्कुल ही डार्क हो जाता है कि अब मेरे बच्चों का ऐसे हो गया, अब क्या होगा। सो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एनर्जी सर्कल। यस, तो वाइट सर्कल के साथ चलो, सिट बैक। आज इस हॉल से जब बाहर चलेंगे ना, दुआएं कमाते हुए चलेंगे, बिल्कुल साइलेंस में हम चलेंगे आज घर तक। है ना विल पावर हमारे पास घर तक साइलेंस में जाने के। हर रोज़ थोड़ी देर साइलेंस में बिताएं, पावर बढ़ती है आत्मा की, विल पावर बढ़ती है। तो यहाँ से घर तक हम साइलेंस में चलेंगे। 15-20 मिनट का रास्ता होगा, अपनी चेकिंग करते हुए कि कौन कौन सी सिचुएशन अभी तक मेरे मन पर असर कर रही थी और कैसे मैंने अपने मन की स्थिति को उस सिचुएशन की एनर्जी से अलग करना है। तो अपने आप से बातें करते हुए, अपनी चेकिंग करते हुए हम घर तक जाएंगे, ताकि घर पहुंचने तक हमारा प्लान अंदर रेडी होगा। एंड वी हैव पावर
that next 24 hours I am a peaceful soul. देखें अपने आप को, फुल कंट्रोल। मेरी सोच मेरी है, इट्स माय माइंड। मेरे बोल, मेरा व्यवहार मेरा है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, पीसफुल सोल। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, आई एम अ पावरफुल सोल। मेरी एनर्जी फील्ड प्योर वाइट है। देखें अपने चारों तरफ प्योर वाइट कलर का सर्कल। दिस इज मी। सबके साथ रहते हुए, काम करते हुए, हर एक की एनर्जी फील्ड अलग अलग है। मुझे सबके बीच रहना है, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा सर्कल वाइट रहेगा सारा दिन। कल के दिन को देख लें, संडे। कौन कौन सी बातें आती है और अपने आप को देखें उनके साथ। अपने ऊपर संयम, स्टेबल, पावरफुल सोल। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ, एंजल हूँ उसका। सबको सुख देने वाला। मेरे जीवन का लक्ष्य सबको सुख देना, दुआएं देना। खुशी मेरी हर सोच में है, शांति मेरी हर सोच में है। I am happy and peaceful always। हमेशा शांत और खुश रहते हैं। इसी साइलेंस में और इसी वाइब्रेशन को अपने साथ लेकर कर जाएंगे। हमारी एनर्जी दूसरों की शक्ति को बढ़ाता है।